हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन पढ़ेंगे कि पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे ड्राइव करा जाता है। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही एक पर्टिकुलर केस में पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। इस बात को दोबारा सुन लीजिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही एक पर्टिकुलर केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अब किस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, उसकी तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि जो n है, n मींस नंबर ऑफ ट्रायल, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मींस n गोज टू अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। सेकंड कंडीशन है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो अप्रोक्स जीरो है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जीरो से थोड़ी सी कम है, और यू कैन से इट इज वेरी स्मॉल। तीसरा जो फीचर्स है np इज इक्वल टू m, और जो n है नंबर ऑफ ट्रायल है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, m इज डिनोटेड बाय मीन इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ये भी प्रूव करेंगे बाद में कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो m ही क्यों होता है। तो हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। कैसे प्रूव करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से किस तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट होता है। आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। अब हम लोग इसकी हेल्प से ड्राइव करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो देखिए, अभी हम लोगों ने तीन कंडीशंस पढ़ी थी कि एन पी इज इक्वल टू एम होता है। अगर आप यहाँ से पी की वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास आएगी एम अपॉन एन। और क्योंकि क्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है वन माइनस पी, तो p की वैल्यू है वन, सॉरी m अपॉन n। तो ये p की वैल्यू हो गई, ये q की वैल्यू हो गई। अब हम लोग जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है n कॉम्बिनेशन x को आप किस तरह से खोलोगे, इसको आप लिखोगे n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। p की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे m बाई एन रेज टू द पावर x, और q की वैल्यू पुट करेंगे वन माइनस m बाई एक्स। ये वैल्यू आ गई। अब n फैक्टोरियल को आप कैसे खोल सकते हो, इसको खोल सकते हो n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 लास्ट में n माइनस एक्स। और इससे पहले वाली अगर हम वैल्यू की बात करें, इसको मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, n माइनस एक्स। जैसे 10 से पहले 9 होता है, कैसे निकालते हो, वन माइनस करके। ऐसे ही इस वैल्यू से पहले की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसको भी आप लोग वन माइनस करके निकालोगे। यानी इससे पहले जो वैल्यू होगी इट इज दिस। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी m अपॉन एन रेज टू द पावर x। ये वाली वैल्यू भी ऐसे ही आएगी, और ये जो हमारे पास नीचे थी वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा n फैक्टोरियल n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 n x माइनस वन अपॉन x फैक्टोरियल। और ये जो वैल्यू है हम इसको लिख लेंगे m रेज टू द पावर x एंड n रेज टू द पावर x, वन माइनस m अपॉन m n माइनस एक्स। अब इस वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखेंगे, उसका मैंने क्यों करा है ऐसे, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको हम लोगों ने सबसे आगे पहले लिख लिया, और ये है आपके पास n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 n। इसको आप ऐसे लिख लीजिए ये। और इसके बाद हमारे पास यहाँ से ये जो पावर है n अपॉन एक्स। देखिए, n की पावर टू को आप कैसे लिख सकते हो, n इंटू एन। n की पावर थ्री को आप कैसे लिख सकते हो, n इंटू एन इंटू एन। तो n की पावर अगर x है तो आप इसे कैसे लिखोगे, इसे ऐसे लिखोगे जब तक x ना आ जाए। तो हम भी क्या करेंगे, इस n की पावर x को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, और बाद में सबसे नीचे यहाँ लिखेंगे, क्योंकि n की पावर x तक है तो ये पावर यहाँ तक आ चुकी है।
उसके बाद ये वैल्यू हम लोग आगे लिख चुके हैं। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर बचा 1 माइनस एम एन एन माइनस एक्स, और हमारे पास ये एक्स फैक्टोरियल भी बचा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद आपके पास बचा m रेज टू द पावर x n माइनस वन, इस n को इस ब्रैकेट के नीचे लिखना, इस n को इस ब्रैकेट के नीचे लिखना, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में इस n को इस ब्रैकेट के नीचे लिखना, और इसको ऐसे ही दिखा रहने देना। और ये जो x फैक्टोरियल है इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो मैंने ये लास्ट स्टेप एग्जैक्ट वैसे ही लिख लिया है जैसे ये पहले था। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ये m की पावर जो x है मैंने इसको ऐसे ही लिखा है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसको अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये दोनों कैंसिल आएंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ऐसे ही हम लोग इसको भी लिख लेंगे, और ऐसे ही हम लोग इसको भी लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इसके ऊपर एक बार n पावर आएगी और इसके ऊपर एक बार माइनस एक्स पावर आएगी। देखिए मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज करा है, एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया है कि अगर a के ऊपर पावर है x प्लस वाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a के ऊपर x इंटू a के ऊपर y, और अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे ही करा है। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया है। अगर अब आप इसमें लिमिट ले लें x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फाइनल रिजल्ट जो हमें चाहिए तक पहुंचा देगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ लिमिट लेंगे, taking limit n tends to 0 both the sides। तो दोनों तरफ मैं लिमिट लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी लिमिट लूंगा, लिमिट। देखिए मैंने क्या करा है, इस स्टेप को बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया है, सिर्फ दोनों तरफ लिमिट ले ली, यहाँ पे भी लिमिट ले ली, अब यहाँ पे भी लिमिट ले ली। अब इस लिमिट का मतलब क्या है, इस लिमिट का मतलब है जो n की वैल्यू है वो इंफिनिटी तक जाती है। तो जहां जहां पे भी राइट हैंड साइड पे n है वहां पर हम लोग इंफिनिटी पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो n है नहीं, तो राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू हमारी ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई चीज नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे, देखिए ये वैल्यू है ये, तो अगर आप यहाँ पे इंफिनिटी पुट करते हो तो 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब होगा 1 माइनस जीरो। 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब जीरो होता है, तो 1 माइनस जीरो का मतलब क्या होगा 1। इस हिसाब से ये वैल्यू क्या आएगी 1। अगेन अगर आप यहाँ पे भी इंफिनिटी पुट करोगे तो 2 अपॉन इंफिनिटी भी जीरो होता है, तो ये भी 1 आ जाएगा। इस हिसाब से ये वैल्यू भी 1 आएगी, ये वैल्यू भी 1 आ गई। अब देखिए ये वैल्यू 1 नहीं आएगी, ये वैल्यू 1 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों ने लिमिट पहले पढ़ी है तो आपको पता होगा, ये एक फॉर्मूला होता है। देखिए ये जो 1 माइनस सॉरी ये जो है 1, ये 1 ऐसे ही रहेगा, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो माइनस था हम लोगों ने इससे पहले प्लस लिख लिया है, इसको ऐसे लिख लिया है, क्योंकि अगर आप प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा यही आएगा, और ये n। अब यहाँ ध्यान से समझिए, अगर ये n हो, ये है और ये तीनों चीजें सेम हो, यानी ये चीजें बिल्कुल एक जैसी हो। अगर ये चीजें एक जैसी हो और n की जो लिमिट है वो इंफिनिटी हो, तो इसका जो रिजल्ट आता है ये e होता है, और e के ऊपर एक पावर आती है, पावर क्या होती है, वो पावर ये जो वैल्यू होती है, यानी यहाँ पर माइनस है m है, यहाँ पर माइनस है माइनस। तो इसमें लिमिट लगाने के बाद फॉर्मूला बनेगा, और जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा ये e की पावर माइनस m। अब यहाँ पे अगेन हम वही करेंगे,
हम लोग n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, और जब हम लोग अगर n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए m ये इन्फिनिटी हुआ। अब इसका मतलब हो गया 0 माइनस एक्स, 1 माइनस जीरो यानी 1, 1 की पावर माइनस एक्स। 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो इस हिसाब से ये वैल्यू भी क्या हो गई, ये वैल्यू भी हमारे पास 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये 1 1 1 इन सब के मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, कितनी बार भी 1 हो मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा, और ये हो गया आपका e की पावर माइनस m। इसको थोड़ा और अगर हम लोग फॉर्मल वे में लिखें तो हम लोग इसको लिखते हैं m के ऊपर पावर माइनस एक्स, इसके साथ लिख देते हैं ये, और नीचे आ जाता है फैक्टोरियल। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से कैलकुलेट करा है।